प्रतिष्ठा दी गई है कि इसके जो पिता थे इसको लेकर फिर वो पाटलिपुत्र चले गए राजा के दरबार में। तो राजा भाई बहुत सारी मतलब रानियों को रखते थे, ठीक है, बहुत सारी रानी होती थी उनकी, लेकिन उसके अलावा कई और उनकी मतलब दासियां होती थी, ठीक है। तो उसने इसको उसके पास छोड़ दिया, इसको सुभद्रांगी। तब सुभद्रांगी क्या थी, ये बहुत ही सुंदर थी, जो अन्य जो वहां पर स्त्रियां थी वो इससे ईर्ष्या करने लगी और इसको कहा, इसको बाल बनाना महाराज के और दाढ़ी बनाने का काम इसको सौंपा गया कि महाराज जो है वो आएंगे अपने शयन कक्ष में और इसके बाल और दाढ़ी बनाओ तो वो आराम से फिर सो जाते हैं। इसको एक काम दिया गया था, किसको, सुभद्रांगी को। तो उसने ऐसा ही किया, कई वर्षों तक इस कार्य को वह करती रही और इस नाई के काम में वो एक नाई बन गई विशेषज्ञ, मतलब एक अच्छी नाई वो उस समय तक बन चुकी थी। तो उसने महाराज के केश यानी कि बालों को संवारना शुरू किया और अंत तक कई सालों तक मतलब वो उनको संवारते रही। तब महाराज ने प्रसन्न होकर उससे बोला कि तुम मुझसे एक वर या एक इच्छा अपनी मांग सकती हो। तब सुभद्रांगी ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राजा ने उससे मना कर दिया कि मैं एक नाई की लड़की से शादी नहीं करूंगा, नाई की लड़की से मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगा। तब सुभद्रांगी ने कहा कि मैं तो एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ, मुझे आपकी दासियों ने यह काम सौंपा था नाई का। उन्होंने कहा था कि महाराज प्रसन्न होंगे और तब से मैं यही कार्य करने लगी। तब महाराज ने यानी कि बिंदुसार ने इसको इस कार्य करने से मना कर दिया और अपनी महारानी बना लिया, यानी कि इससे विवाह कर लिया। उसके बाद इसके बिंदुसार के जो राज्य दरबार में एक पिंगलवास नाम का एक आजीवक साधु रहता था। आजीवक जो एक संप्रदाय था जो बौद्ध और जैन धर्म के सापेक्ष ही जन्मा था। कौन था, आजीवक संप्रदाय, आजीवक आजीवक एक संप्रदाय था ये, और इसकी जो स्थापना की थी वो मखलीपुत्र गोसाल ने की थी, मखलीपुत्र गोसाल ने, ठीक है। ये आजीवक धर्म का संस्थापक था और बिंदुसार भी आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। और इसके बाद इसमें पिंगलवास, मैंने बताया पिंगलवास नाम का ये एक तपस्वी होते थे, तपस्वी की तरह मतलब रहते थे आजीवक